नमस्कार दोस्तों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पार्ट 2। ये यूजीसी नेट की क्लास है 2026 के लिए, जून 2026 के लिए। तो इसमें हम सब पूरा पढ़ेंगे यूनिट वाइज। तो हमने जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने स्टार्ट की थी और आपको कल मैंने पढ़ा दिया था ऋग्वेद के बारे में। और आज हम बात करेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। ऋग्वेद संहिता के बारे में कल का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के, और ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं यजुर्वेद पढ़ने के लिए। यजुर्वेद का जो विषय है वो कर्मकांड है। यजुर्वेद में कर्मकांड के विषय में बताया गया है। और अगर आपसे पूछे कि कर्मकांडों का वेद है तो भी उसका राइट आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु। अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद का ऋत्विक है, इसीलिए इसे अध्वर्यु वेद भी कहते हैं। और इसका मुख्य देवता कौन है? वायु। और इसके आचार्य कौन है? वैशंपायन। ठीक है, क्योंकि व्यास ने यजुर्वेद की जो शिक्षा थी वो वैशंपायन को दी थी, इसीलिए जो है इसके आचार्य वैशंपायन जी हैं। यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को कहा जाता है यजुस। यजुस का अर्थ क्या होता है? अनेकाक्षरः वशानो यजु, यानी कि जिसमें अक्षरों की संख्या नियत ना हो, उसे ही हम यजुर्वेद कहते हैं। और ये पंक्ति जो हमारी ये शायर जी ने कही है। फिर यास्क के अनुसार यज धातु से बना शब्द है यजुस, यानी कि पूछे कि यजुस शब्द में कौन सी धातु है तो यज धातु है। अगर पूछे किसके अनुसार यज धातु है तो यास्क के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, नेट में नहीं पूछता है। यजुर्वेद को कहते हैं अध्वर्यु वेद। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ऋत्विक है वो अध्वर्यु है। यजुर्वेद विभाजित के दो संप्रदाय में, पहला आपका है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा आपका है आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और आदित्य संप्रदाय को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। अब देखिए, जिसमें शुद्ध मंत्र है वह कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि विनियोग आमिश्रत्वम शुक्लत्वम। और जिसमें व्याख्या, विवरण एवं विनियोग मिश्रित है वह है कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि विनियोग मिश्रित्वम कृष्णत्वम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि शुक्लत्वम की जब बात होगी तो अमिश्रत्वम होगा, और जब कृष्णत्वम की बात होगी तो मिश्रत्वम होगा। यहाँ पर बस सिर्फ एक चीज का फर्क है, आ का फर्क है। यहाँ पे देखिए 3 मात्राएं, यहाँ पे 2 मात्राएं हैं। तो ये आप लोग जब पेपर अपना दे, एग्जाम दे, तो उसमें इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि विनियोग आमिश्रत्वम शुक्लत्वम और विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं कितनी? 2। एक है मध्यांतिन और एक है कान्व शाखा। जो मध्यांतिन शाखा है उसको हम वात्सनेयी के नाम से भी जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को कहते हैं वात्सनेय संहिता। संपूर्ण वासनीय संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं आपके। 40 अध्याय और 303 अनुवाक हैं। संपूर्ण वासनीय संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1975। मंत्रों को हम लोग कड़िकाएं भी बोलते हैं। तो अगर आपके प्रश्न में मंत्र ना देख के वहां पे दिया हो कि संपूर्ण वासनीय संहिता में कितनी कड़िकाएं हैं, तो भी आप बताएंगे 1975। वासनीय संहिता का जो 34वां अध्याय है उसे शिव संकल्प सूक्त के नाम से जानते हैं, और जो 40वां अध्याय है उसे ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं। फिर वाजसनेयी संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श तथा पौर्णमास हवियों का वर्णन है। ठीक है, तो प्रथम में आपका हो जाएगा दर्श और द्वितीय में आपका हो जाएगा पौर्णमास हवियों का वर्णन है। वासनीय संहिता के तृतीय अध्याय में किसका? अग्निहोत्र का और चातुर्मास के लिए उपयोगी मंत्र दिए गए हैं। अग्निहोत्र में क्या होता है? जो दैनिक अग्नि पूजा हवन होता है, सब अग्निहोत्र में आ जाते हैं। फिर चतुर्थ से अष्टम अध्याय में क्या है? सोम यागों का वर्णन है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस संहिता में, किस अध्याय में क्या क्या दिया गया है। और नवम और 10वें अध्याय में क्या है? राजस्व एवं वाजपेयी याग का वर्णन है। 11वें से 18वें अध्याय में क्या है? अग्निचयन। और वेदिक के निर्माण में ईंटें प्रयोग होती हैं 10,800। ये इतना कुछ खास नहीं है। वेदिक के निर्माण में ईंटें प्रयोग होती हैं 10,800, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वासनेयी संहिता में 19 से 21 अध्याय तक क्या है? श्रोत्रामणि याग का वर्णन है। 22 से 25 अध्याय तक आश्वमेध विधान वर्णन है। 26 से 29 खेल मंत्रों का वर्णन है। और 30वें अध्याय में पुरुषमेध। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, याद रखिएगा कि 30वें अध्याय में जो है पुरुषमेध का वर्णन है। 38वें अध्याय में पुरुष सूक्त का वर्णन है। और 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि 34वें अध्याय में जो है शिव संकल्प सूक्त का वर्णन है। अब देखिए आगे, वाजसनेयी संहिता के 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ का वर्णन, ये भी पूछा गया, इसे भी आप याद रखिएगा। 35वें अध्याय में पितृमेध का वर्णन है। संपूर्ण कान्व संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? कान्व संहिता में कुल 40 अध्याय है। संपूर्ण कान्व संहिता में कुल मंत्र कितने हैं? 2086। अभी पीछे वासनीय संहिता की बात हो रही थी, यहाँ पे कान्व संहिता की बात हो रही है। संपूर्ण कान्व संहिता में कुल अनुवाद कितने? 328। और वासनीय में आपके कितने थे? 303 थे। वासनीय संहिता का अधिक प्रचार हुआ है उत्तर भारत में। कान्व संहिता का अधिक कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। और
वासने का उत्तर भारत में। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 100। एक शतम अध्वर्यु शाखा, ये पतंजलि ने बताई है कि जो है इसकी यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। ये एक शतम अध्वर्यु शाखा, यह प्रश्न आपका पूछा जाता है तो इसे याद रखिएगा कि एक शतम अध्वर्यु शाखा किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है यजुर्वेद के विषय में। शुक्ल यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं? 15 शाखाएं हैं कुल। शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाओं की संख्या है 2। कौन कौन सी बताएंगे आपको। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं मानी जाती है 86। कृष्ण यजुर्वेद में उपलब्ध शाखाएं हैं 4। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की किन शाखाओं से संबंधित है? माध्यान्ह और कान्व शाखा से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में उपलब्ध आरण्य कौन से है? वेदारण्य। ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है? 4। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल। और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? हमारी 2 थी। कौन कौन सी थी? एक थी कान्व आपकी और एक आपकी थी वो माध्यान्ह शाखा। तो जो कान्व शाखा है उसको हम लोग बोलते हैं, माध्यान्ह शाखा को हम लोग बोलते हैं वासनेय शाखा, और एक आपकी हो गई कान्व शाखा। ये जो 2 हैं ये आपकी उसकी हैं शुक्ल यजुर्वेद की है। ठीक है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उनकी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, ये सब है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कितने हैं? 4। वही जो आपकी शाखाएं हैं वही आपके ब्राह्मण है। कौन कौन सी? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, ये सब। कृष्ण यजुर्वेद के अरण्य कितने हैं? 2 अरण्यक हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं 2, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये ईशावास्य उपनिषद आपका जो है वासनेय संहिता का कौन सा? 40वां अध्याय है, याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा। और शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा माध्यान्ह से है, यानी कि 2 शिक्षाएं। एक तो याज्ञवल्क्य शिक्षा भी आपकी शुक्ल यजुर्वेद की है और माध्यान्ह संहिता जो शिक्षा है वो भी आपकी शुक्ल यजुर्वेद की है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण यजुर्वेद की। तो कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की जो शिक्षा है वो वासिष्ठी शिक्षा है। और कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, ये जो सारी शिक्षाएं हैं ये कृष्ण यजुर्वेद की हैं। शुक्ल यजुर्वेद का प्रतिशाख्य है वासनेय प्रतिशाख्य। और ऋग्वेद का क्या था? ऋग प्रतिशाख्य था, जो कि शौनक ने लिखा था। और जो शुक्ल यजुर्वेद का यह प्रतिशाख्य यजुर्वेद का वासनेय प्रतिशाख्य, इसे कात्यायन ने लिखा है। कृष्ण यजुर्वेद का प्रतिशाख्य तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, ये भी कृष्ण यजुर्वेद का ही है। और शुक्ल यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र है वो कात्यायन या पारस्कर है। कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र बोधायन, अपस्ताम, सत्याश्रय, वेखानस, भारद्वाज, कठ, वादुल, वराह, मानव, मैत्री, ये सब है। ये याद रखिए कि बहुत पूछे जाते हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र है कात्यायन या पाराशकर। कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र है कठ, अपस्तंभ, बोधायन, वेखानस, भारद्वाज, बाधूल, ये सब है। शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र है हरित और शंख, ये आप याद रखिएगा। धर्म सूत्र 2 ही याद हो जाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, हरित और शंख। और फिर कृष्ण यजुर्वेद के हैं विष्णु, वासिष्ठ, अपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वेखानस, ये सब जो है ये सब आपके कृष्ण यजुर्वेद के हैं। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद का शूल्ब सूत्र है कात्यायन। शूल्ब सूत्र आपका जो है कात्यायन है। ये कृष्ण यजुर्वेद के शूल्ब सूत्र है मानव, बोधायन, मैत्रायणी, वाराह, वाधूल, ये सब कृष्ण यजुर्वेद के शूल्ब सूत्र हैं। तैत्तिरीय शाखा में कितने कांड है? 7। तैत्तिरीय शाखा में कितने प्रपाठक हैं? 44। तैत्तिरीय शाखा में अनुवाक 631, मंत्र 2198। सारण आचार्य ने सर्वप्रथम भाष्य लिखा था तैत्तिरीय संहिता पर। मैत्रायणी संहिता में कितने कांड है? 4 कांड है। मैत्रायणी संहिता में प्रपाठक कितने हैं? 54 प्रपाठक हैं। मैत्रायणी संहिता में मंत्र कितने हैं? 2144 हैं। इस मैत्रेय शाखा को कहते हैं कलाप या कलापक। कट संहिता में स्थानक कितने हैं? 40 स्थानक हैं आपकी कट संहिता में। और कट संहिता में मंत्र कितने हैं? 3091। कपिस्टल शाखा में 6 अष्टक हैं। 6 अष्टक है आपके कपिस्टल शाखा में, और 6 अष्टक विभक्त हैं 48 अध्यायों में। यजुर्वेद के माध्यान्ह संहिता के 2 प्रमुख भाष्यकार हैं। एक तो है आपके उव्वट और दूसरे हैं महीधर। उव्वट और महीधर जो है आपके यजुर्वेद के जो माध्यान्ह शाखा है उसके भाष्यकार हैं। मानसत्व की विवेचना के लिए प्रसिद्ध यजुर्वेदीय सूक्त है शिव संकल्प सूक्त। इसमें मन के बारे में बताया गया। इसके जो देवता है वो मन है। सतपथ का शाब्दिक अर्थ है सतम पंथानो मार्गा नाम ध्याया यस्य तत् सतपथम। ये जो आपकी पंक्ति है ये पूछी गई है कि ये पंक्ति किसने कही है, तो ये पंक्ति आपकी कही है गणरत्न महोदय ने, जो है गणरत्न महोदय ने ये पंक्ति कही है। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार पिनाक धनुष है रुद्र का।
किसका धनुष है? शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार जो पिनाक है वो रुद्र का धनुष है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ये सब कृष्ण यजुर्वेद के हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा? ईशावास्योपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। याज्ञवल्क्य की पत्नियां थी मैत्री और कात्यायनी। वन में जाते समय याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म विद्या की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। वेदत्रयी कौन कौन से क्या होता है? पारलौकिक फलों का दाता होता है। जो वेदत्रयी है, 3 वेद आपके जो हैं वो पारलौकिक फलों के दाता है। कौन कौन से 3 वेद है आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये हमारा यजुर्वेद संहिता का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सामवेद संहिता के बारे में। सामवेद संहिता के बारे में देखिए कि साम का विषय क्या है? स्तुति सोम। ऋत्विक किसके कौन है? उद्गाता। और सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है ओदगात्र वेद। ओदगात्र वेद भी इसका अन्य नाम है, याद रखिएगा आप। सामवेद का अन्य नाम है ओदगात्र वेद। सामवेद के आचार्य जैमिनी, देवता सूर्य, सा का अर्थ क्या है? ऋचा, अम का अर्थ क्या है? गान। ठीक है। गीता में कृष्ण ने जिस वेद को अपना स्वरूप बताया कौन सा? सामवेद। कहते हैं ना कि वेदा नाम सामो वेदो अश्मि, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा गया है। ओमकार का दूसरा नाम है उद्गीत, ये भी ध्यान रखिएगा। ओमकार का दूसरा नाम उद्गीत। वेदा नाम सामवेदो अश्मि, यहाँ उक्ति कहाँ की है? श्रीमद् भगवद गीता की। अब देखिए महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं हैं 1000। सहस्त्र वर्मा सामवेदा। और यजुर्वेद की कितनी शाखाएं बताई थी? 1 मध्यवर्ती शाखा, 100 शाखा बताई थी यजुर्वेद की, और 1000 शाखा बता रहे हैं सामवेद की। कौन? महाभाष्यकार जो पतंजलि जी है। सहस्त्र वर्मा सामवेदा या संबंध किससे है? महाभाष्य में। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। सामवेद की उपलब्ध शाखाएं हैं कितनी? 3, कोथमी, राणायनी और जेमिनी। जेमिनी शाखा को आपकी तलवकार भी कहा जाता है, यानी कि कोथमी, राणायनी, तलवकार, या फिर कोथमी, राणायनी, जेमिनी ऐसे बोला जा सकता है। सामवेद की सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा कौन सी है? कोथमी शाखा जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। सामवेदी ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 9। और सामवेदी ब्राह्मण है पंचविंश, मतलब 9 जो ब्राह्मण उसमें से पंचविंश ब्राह्मण भी आपका आता है। और इसके और अन्य नाम भी है पंचविंश ब्राह्मण के आपके। कौन कौन से? प्रौढ़, महा, ताड्य। प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण और ताड्य ब्राह्मण, ये पंचविंश ब्राह्मण के अन्य नाम है। प्रौढ़ ब्राह्मण से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण कौन है? षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अद्भुत ब्राह्मण। ये याद रखिएगा कि षड्विश ब्राह्मण को भी अद्भुत ब्राह्मण जो है वो षड्विश ब्राह्मण को ही कहा जाता है। सामवेदी ब्राह्मण कौन सा है? सामविधान ब्राह्मण। सामवेदी ब्राह्मण है आर्षेय ब्राह्मण की। जो 9 ब्राह्मण दिए थे उनके बारे में बताया गया। अभी आगे मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी बता दूंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। सामवेदी ब्राह्मण कौन सा है? देवता। हाँ, तो सामवेदी ब्राह्मण आपका कौन सा है? जो देवत ब्राह्मण है आपका वो सामवेदी ब्राह्मण है। और उपनिषद ब्राह्मण भी सामवेदी है, संहितोपनिषद ब्राह्मण भी सामवेदी है, वंश ब्राह्मण भी सामवेदी है, जेमिनी या तलवकार ब्राह्मण भी सामवेदी है। और उसके अब सामवेदी उपनिषद कौन कौन से हैं? देखिए ये तो आपके हो गए ब्राह्मण, देवत उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश, जेमिनी या तलवकार, ये जो है आपके सामवेदी ब्राह्मण है। अब यहाँ से उपनिषद कौन कौन से हैं? 2 उपनिषद हैं सामवेद में, एक छांदोग्योपनिषद है, एक केनोपनिषद है। सामवेद में आरण्यक भी 2 हैं, एक है जेमिनी जिसको तलवकार भी बोलते हैं, दूसरा है छांदोग्य आरण्यक। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। सामवेदी शिक्षा का नाम क्या है? नारदीय शिक्षा। और ऋक तंत्र के रचनाकार कौन है? शाक्टायन। और ऋक तंत्र के रचनाकार शाक्टायन है, ये सामवेद का। और जो ऋक प्रतिशाख्य है वो आपका ऋग्वेद का है, जिसके जो रचनाकार है वो शौनक है। और ऋक तंत्र के रचनाकार शाक्टायन है, याद रखिएगा। सामवेद का प्रतिशाख्य क्या है? पुष्य सूत्र जो है वो सामवेद का प्रतिशाख्य है। पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य के रचनाकार कौन है? पुष्य ऋषि। सामवेद में कितने छंद हैं? 2 हैं, एक है गाथा, एक है प्रगाथा। सामवेद के स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? लट्टायन, रयायण, मशक, आर्षेय, खाद्य, जेमिनी, ये सब आपके सामवेद के वो हैं, स्रोत सूत्र हैं। फिर ग्रह सूत्र कौन कौन से हैं? खादिर, गोबिल, गौतम, जेमिनी। धर्म सूत्र केवल एक है इसका, गौतम धर्म सूत्र, याद रखिएगा। केवल एक ही धर्म सूत्र है सामवेद का, जिसका नाम है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र संबंधित किससे है? सामवेद से संबंधित है। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र है, यही सबसे प्राचीन आपका धर्म सूत्र है। ठीक है। और देखिए कि सामवेद में नहीं है, शुल्ब सूत्र सामवेद में नहीं है, और ऋग्वेद में भी शुल्ब सूत्र आपके नहीं है। सामवेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? 13 शाखाएं हैं। और उपलब्ध कितनी होती हैं? 3 ही उपलब्ध होती है। कौन कौन सी? जेमिनी, राणायनी, कोतमी। ठीक है, यही 3 उपलब्ध होती है, बल्कि है तो 13। सामवेद विभक्त है 2 भागों में, एक आपका पूर्वार्चिक, एक उत्तरार्चिक। सामवेद के पूर्वार्चिक में कितने कांड है? 4 कांड है, ये याद रखेगा, पूछेगा प्रश्न। आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, आरण्यक, महानामनी, ये जो है आपके 4 कांड है सामवेद में। कौन कौन से? आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, आरण्य कांड
महानाम्नी। ये 4 कांड हैं जो आपके ये पूर्वार्चिक सामवेद में है। सामवेद के पूर्वार्चिक में प्रपाठक यानी कि अध्याय कितने हैं? तो 6 हैं। पूर्वार्चिक में कितने हैं? सामवेद के 6 हैं। सामवेद के पूर्वार्चिक में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। सामवेद के उत्तरार्चिक में प्रपाठक कितने हैं? 9 हैं। और अध्याय कितने? 21। उत्तरार्चिक में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 12, 25। ये मतलब इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये आप याद रखिएगा। यहाँ से इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो ऊपर का है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं? 1875। और सामवेद के ऋग वेदस्थ मंत्रों की संख्या कितनी है? 1771। ठीक है, सामवेद के मंत्र हैं, सामवेद में मंत्र कितने हैं? 104। उत्तरार्चिक में सूक्त कितने हैं? 400। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋ के 8वें और 9वें मंडल से संबंधित हैं। अधिकतर ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से संबंधित है जो सामवेद के अधिकांश मंत्र हैं। गान कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। ग्राम, आरण्य, ऊहो, उई है, ये 4 प्रकार के आपके गान होते हैं। इसको ग्राम या फिर वे गान भी बोला जाता है। तो ये प्रश्न आपको पूछा गया है कि गान कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। एक आपका हो गया ग्राम गान, वे या इसको वे गान भी बोलते हैं, फिर आरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। ठीक है, साम गान कितने हैं? इसमें से जो साम गान है वो कितने हैं? 5 हैं। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहर्ता, उपद्रव, निधन। क्रम से याद रखिएगा। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहर्ता, उपद्रव, निधन, ये साम गान है 5। हूँ से प्रारंभ होने वाला साम गान है प्रस्ताव। ऋचाओं का संग्रह है आर्चिक। ओम से प्रारंभ होने वाला सामगान उद्गीत। ये अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, आगे हो सकता है पूछे जाएं। सामवेद का प्रधान ऋत्विक उद्गाता, ये पूछा गया है। प्रतिहार का अर्थ है 2 को जोड़ने वाला। प्रतिहार को गाने वाला ऋत्विक है प्रतिहर्ता। उपद्रव को गाने वाला ऋत्विक उद्गाता। मंत्र को का 2 पद्यांश होता है निधन में। निधन का गान करते हैं प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। साम विकार आपके 6, ये पूछा गया प्रश्न है। साम विकार आपके 6 याद रख लीजिएगा इसको अच्छे से। कौन कौन से 6 हैं देखिए। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। शब्दों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? विकार। जो शब्दों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने का जो साम विकार है उसको विकार बोलते हैं। शब्द या पद को तोड़ने वाला साम विकार विश्लेषण कहलाता है। एक स्वर को देर तक खींचने वाला विकर्षण कहलाता है। किसी पद को बार बार बोलने वाला साम विकार अभ्यास कहलाता है। ठीक है, और आगे की गान की सुविधा के लिए शब्दों को तोड़कर रुक जाने वाला साम विकार क्या है? विराम। आलाप के योग्य पदों के ऊपर जोड़ने वाला साम विकार है स्तोभ। पूर्वार्चिक का प्रथम प्रपाठक कहलाता है अग्नि पर्व या आग्नेय कांड। पूर्वार्चिक का द्वितीय से चतुर्थ तक का प्रपाठक कहलाता है इंद्र पर्व। पंचम प्रपाठक कहलाता है पवमान। षष्ठम कहलाता है आरण्य पर्व। ठीक है, उद्गाता प्रथमतः संगीत शिक्षा से शिक्षित होता है पूर्वार्चिक भाग से। ऋग्वेद के 1771 मंत्रों में 267 पुनरुक्त मंत्रों को निकालने पर बचते हैं 1504, यानी कि 267 ऐसे हैं जो मंत्र पुनरुक्त हैं। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र कितने हैं? 1504। ये सामवेद में ऋग्वेद से भी मंत्र लिए गए हैं आपके। संगीत के आधार पर सामवेद के प्रमुख स्वर कितने हैं? 7। कौथुम शाखा के उच्चारण की पद्धति है नागर पद्धति और मद्र पद्धति। नारदीय शिक्षा के अनुसार सामगान संबंधी स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, तो ऊपर बात हुई आपकी सामवेद की। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अथर्ववेद संहिता की। तो अथर्ववेद संहिता में जो ऋत्विक है कौन है? ब्रह्मा। एक मिनट, ऋत्विक आपका कौन है? ब्रह्मा। देवता सोम। अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु। यज्ञ अध्यक्ष, यज्ञ का अध्यक्ष कौन होता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रायश्चित। अथर्ववेद फल देने वाला ऐहिक फल देता है अथर्ववेद। ऋषि इसके कौन है? अंगिरा। वेदत्रयी है पारिलौकिक फलों का दाता। अथर्ववेद संहिता के नामकरण के कारण ऋषि को कहा गया है अथर्वा, क्योंकि अथर्ववेद संहिता का नामकरण इन्हीं के नाम पे हुआ तो इसलिए उसको अथर्वा कहा गया है। अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। अंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, क्षेत्रवेद, भृगअंगिरवेद, भेषज वेद, छंदोवेद, महिवेद। अब देखो छंदोवेद जो है वो आपका अथर्ववेद का है, ये एक मतलब अन्य नाम है। और छांदोग्योपनिषद जो है वो आपका सामवेद से संबंधित, तो याद रखिएगा। अथर्ववेद का प्राचीन नाम क्या है? अथर्व अंगिरस। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। नवधा अर्थ वर्णो वेदा, ये पतंजलि की 9 शाखाएं मानी है। सामवेद की पतंजलि ने 1000 शाखाएं मानी थी। ठीक है, और यजुर्वेद की कितनी मानी थी? 100 मानी थी, अधर्व शाखा। और सामवेद की 1000 मानी है। अथर्ववेद की कितनी मानी है? 9 मानी है, याद रखिएगा। पतंजलि ने महाभाष्य में।
और अब जो ये अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, इनमें से कितनी शाखाएं उपलब्ध होती है? केवल 2 ही शाखाएं आपकी उपलब्ध होती हैं, एक तो शौनक, दूसरे पेपलाद। अथर्ववेद की सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा आपकी शौनक शाखा है और इसका एक ही मात्र ब्राह्मण उपलब्ध होता है जो कि गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद में क्या नहीं है? आरण्यक नहीं है, इसमें आरण्यक है ही नहीं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में उपनिषद कितने हैं? 3, प्रश्नोप, मुंडकोप और मांडुक्योप। ये जो है आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद की केवल एकमात्र शिक्षा है जिसका नाम है मांडुक्य शिक्षा, यानी कि मांडुक्य शिक्षा भी अथर्ववेद से है, मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद से है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी मांडुकायन शाखा है, ये जो आपकी मांडुकायन शाखा है, ये आपकी ऋग्वेद से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपकी जो ये मांडुकायन शाखा है वो ऋग्वेद से है, और जो मुंडकोपनिषद है और मांडुक्य शिक्षा है ये आपकी अथर्ववेद से है। ठीक है। अथर्ववेद में प्रतिशाख्य हैं 2, एक है आपका शौनकीय प्रतिशाख्य, एक है अथर्ववेदीय प्रतिशाख्य। अथर्ववेद का स्रोत सूत्र वेतान याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अथर्ववेद का गृह सूत्र है कौशिक। अथर्ववेद में धर्म सूत्र नहीं है, शुल्ब सूत्र नहीं है। ठीक है, नहीं कि शुल्ब सूत्र आप याद रखिए, शुल्ब सूत्र केवल किसमें है? यजुर्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में भी शुल्ब सूत्र नहीं है आपके। शौनकीय शाखा में कितने कांड है? 20 कांड है। अब आगे देखिए, शौनकीय शाखा में सूक्त कितने हैं? 730। अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुकिए। शौनकीय शाखा में सूक्त कितने हैं? 730। अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड 20वां कांड जो वो सबसे बड़ा है। अथर्ववेद का सबसे छोटा कांड 17वां कांड। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5987। उपवेद इसके कितने हैं? 5 हैं। सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। इनमें से प्राप्त उपवेद है केवल 2 प्राप्त हैं, एक इतिहास वेद, एक पुराण वेद। ये प्राप्य है, बाकी अप्राप्य है। अथर्ववेद की शाखाओं की संख्या 9 है, जो कि पतंजलि की महाभाष्य के अनुसार 9 मानी गई है। इसमें से आपकी केवल 2 ही शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक शौनक, दूसरी पेपलाद। पेपलाद, स्तोद, ये मतलब जो 9 शाखा है उनके बारे में बताया गया है। पेपलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जजाल, जालद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद, ये 9 शाखाएं आपकी जो है प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद का 15वां कांड कहलाता है व्रात्यकांड, याद रखिएगा। अथर्ववेद का 15वां कांड आपका कहलाता है व्रात्यकांड। चारणवेद शाखा है अथर्ववेद की। अथर्ववेद के सूक्तों में प्रतिपादित विषयों को 3 वर्गों में रखा जाता है: आध्यात्म प्रकरण, अद्भुत प्रकरण और अधिदेवत प्रकरण। अथर्ववेद की विषय सामग्री को विभाजित किया गया है 8 वर्गों में। ठीक है, एक तो भेषज सूक्त, आयुष्य सूक्त, पौष्टिक सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, ब्रह्मांड सूक्त, राजकर्म सूक्त और विचार सूक्त। ये जो इनकी सामग्री को, ये जो 8 वर्गों में विभाजित किया गया उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे देखिए कि राग, रोग तथा उसके निदान का उल्लेख स्थल है भेषज सूक्त में। भेषज का मतलब क्या होता है? औषधि। तो जो भेषज सूक्त है उसमें रोग तथा उसके निदान का उल्लेख है। स्वास्थ्य परक बातों का उल्लेख स्थल है आयुष्य सूक्त। कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का उल्लेख स्थल है पौष्टिक सूक्त। देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे, मिलता जुलता है। पौष्टिक कृषि से संबंधित हो गया, भेषज औषधि से आपका रोग से संबंधित हो गया, आयुष्य आपका स्वास्थ्य परक बातों से संबंधित हो गया। अब आगे देखिए, विवाह, प्रेम, संतानोत्पत्ति इत्यादि का उल्लेख स्थल है स्त्री कर्म सूक्त। प्रायश्चित करने के मंत्र है प्रायश्चित सूक्त में। सृष्टि के परम तत्व परम ब्रह्म का विवेचन स्थल है ब्रह्मांड सूक्त। राजाओं तथा उनके कार्यों एवं जादू टोनों के मंत्र स्थान राजकर्म सूक्त में। ये इतना कुछ नहीं ज्यादा पूछा जाता, लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, शायद हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के क्रियाकलाप का स्थान है अभिचार सूक्त। अभी जो मतलब ज्यादा पूछा जाता है वो मैं अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से बता दूंगी, एक बार आप ये देख लीजिए। यज्ञ के पूर्ण संस्कार के लिए आवश्यक वेद है अथर्ववेद। ये पूछी गई पंक्ति आपकी सन्नम देवी अभिष्टय सूक्ति है अथर्ववेद की। अथर्ववेद का विवाह से संबंधित कांड कौन सा है? 14वां कांड। अथर्ववेद के 20वें कांड का अधिकतम सूक्त संबंधित है इंद्र से। गोपत ब्राह्मण विभाजित है 2 भागों में, पूर्व गोपत, उत्तर गोपत। पूर्व गोपत में कितने प्रपाठक है? 5। उत्तर गोपत में 6। गोपत ब्राह्मण में कुल कितने हैं? 11। 6 14 से 11 हो जाएंगे। भूमि सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है, और सबसे अर्वाचीन यानी कि सबसे नवीन ब्राह्मण कौन सा? आपका गोपत ब्राह्मण है। तो ये आपने पूरा देख लिया। अब मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ऋग्वेद की शाखा कौन कौन सी है। ऋग्वेद की आपकी शाखा है साकल, बास्कल, आसलान, सांखायन, मांडुकायन। ठीक है, फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण देखिए, ये आप नोट्स अगर बनाए तो केवल यही चार्ट बनाइएगा। ब्राह्मण कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, संखायन, संखायन को कौशिकी भी बोलते हैं। और आरण्यक कौन से हैं? ऐत्रेय, संखायन, यानी कि ऐत्रेय संखायन ब्राह्मण है, ऐत्रेय संखायन ही आपके आरण्यक हैं, और संखायन को आप लोग कौशिकी भी बोलते हैं। उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और बाष्कलोपनिषद।
उपनिषद में एक आपका बढ़ गया, बाकी ब्राह्मण और आरण्यक सेम सेम थे। कौन कौन सेम थे? ऐत्रेय और सांख्यायन सेम सेम थे। उपनिषद में आपका एक बढ़ गया, भास्कर उपनिषद ऐड कर लीजिएगा। फिर शिक्षा देखिए, शिक्षा या फिर प्रतिशाखी, पाणिनीय शिक्षा, ऋक प्रतिशाख, इसको पार्षद भी बोलते हैं। ऋक लक्षण, ये शौनक की रचना, ये आपने नया पढ़ा होगा ऋक लक्षण। बाकी पाणिनीय शिक्षा, ऋक प्रतिशाख तो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया भी था। अब देखिए स्रोत सूत्र इसके कौन कौन से हैं? 2 हैं, एक है आश्वलायन, एक है सांख्यायन। सांख्यायन को कौशिकी भी बोलते हैं। फिर गृह सूत्र है आपके आश्वलायन, सांख्यायन, इसमें भी एक आप ऐड कर लीजिएगा, शाम्भव्य। ठीक है। फिर आ गए आपके धर्मसूत्र। धर्मसूत्र कौन सा है आपका? वशिष्ठ। केवल एक ही धर्मसूत्र है, वशिष्ठ। और सूर्य सूत्र तो ऋग्वेद में है ही नहीं, पहले बताया था। और ये अन्य महत्वपूर्ण आपकी जानकारी देखिए कि इसका ऋत्विक होता है। इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580 सही, 1/4। सूक्त हैं 10-17, अनुवाक हैं 85, मंडल है 10, मुख्य देवता है अग्नि, अष्टक है 8, अध्याय है 64, आचार्य है पहला वर्ग है 2024। काल निर्धारण मैक्स मूलर ने इसका किया 1000 से 1200, वेबर ने किया 1200 से 1500, तिलक ने किया 2500 से 4000 और याकोबी ने किया 2500 से 4500, विंटरनेज ने किया 4500 से 600। और इसमें आप ये भी याद रखिएगा किसने किसको आधार माना था। जैसे कि मैक्स मूलर ने बौद्ध को आधार माना था, तिलक ने आपके ज्योतिषी को आधार माना था। तो ये सारी चीजें भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए ये इतना जो था वो आपका ऋग्वेद संहिता का था। ऊपर जो मैंने आपको बताया ये पूरा बॉक्स जो है आपका वो ऋग्वेद संहिता से संबंधित है। अब उसके बाद ये वाला बॉक्स आपका यजुर्वेद संहिता से संबंधित है, तो इसकी बात करते हैं। यजुर्वेद संहिता में देखिए, तो यजुर्वेद की शाखाएं सबसे पहले देखिए। यजुर्वेद की शाखाएं माध्यान्ह, इसको वासनीय बोलते हैं, और कान्व, 2 शाखाएं हो गई। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद की शाखा शतपथ, 1 मिनट रुकिए जरा। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण देखिए कौन सा है आपका? शतपथ ब्राह्मण है, जिसको जो कि मध्यान्ह शाखा से और कान्व शाखा से है। शतपथ ब्राह्मण ही आपका है जो इसका ब्राह्मण है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। फिर देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, जो शाखा वही ब्राह्मण, आसानी रहेगी ध्यान करने में। फिर आरण्यक कौन कौन सा है यजुर्वेद के? शुक्ल यजुर्वेद का है वृहदारण्यक उपनिषद नहीं, वृहदारण्यक, ठीक है, दोनों शाखाओं में वासनी एवं कान्व शाखा दोनों में। और कृष्ण यजुर्वेद का अरण्यक कौन से? तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, ये जो है या फिर कृष्ण यजुर्वेद के अरण्यक है। फिर उपनिषद देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद, मैत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेतसतरोपनिषद, ये आपके शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद के हैं। अब शिक्षा देखिए, प्रतिशाख्य, वासनीय प्रतिशाख्य जो कि कात्यायन ने लिखा है, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठीय शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, मध्यान्ह शिक्षा और अवसान निर्णय शिक्षा। ये आपने नहीं सुनी होगी अवसान निर्णय शिक्षा, इसको याद करिएगा। तो ये आपके किसके हैं? ये आपके यजुर्वेद की शिक्षाएं और प्रतिशाख्य हैं। अब स्रोत सूत्र देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन या फिर पारस्कर, और कृष्ण यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं वो हैं कठ, आपस्तंभ, बोधायन, सत्याषाढ़, वेखानस, भारद्वाज, वाधूल। फिर आगे देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र जो है ये स्रोत सूत्र होगा, ये गृह सूत्र होगा। सेम जो स्रोत सूत्र होगा वही आपका गृह सूत्र हो जाएगा। कात्यायन और पारस्कर सेम पूरा सेम। स्रोत सूत्र गृह सूत्र में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कठ, अपस्तंभ, बोधायन, सत्याषाढ़, वेखानस, भारद्वाज, वाधूल सेम। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा धर्मसूत्र देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का हरित और शंख है, और कृष्ण यजुर्वेद का फिर सेम नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत बदला है। विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, व्याख्यानस। तो आप ये जो है धर्मसूत्र याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें बदली हुई है। फिर आपका आ गया सूर्य। शुक्ल यजुर्वेद का सूर्य कात्यायन है, कृष्ण यजुर्वेद का मानव, बोधायन, अपस्ता, मैत्रायणी, वाधूल, वाराह, ये सब है। अब अन्य इसके बारे में अन्य जानकारी देखिए। इसका ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। शाखाएं 50 है, मुख्य देवता वायु, आचार्य वैशंपायन, विषय विविध यज्ञादि, और वासनीय शाखा के विषय में अध्याय 40, अनुवाक 303, मंत्र या फिर कड़िकाएं 1975। कान्व शाखा में अध्याय कितने हैं आपके? 40, अनुवाक 388, मंत्र 2086। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब वो हो गया आपका यजुर्वेद के बारे में पूरा बॉक्स। अब ये जो वाला है आपका, ये आपका जो बॉक्स है ये आपका सामवेद के बारे में है। ये तो देखिए सामवेद की शाखाएं कितनी है? 3। वैसे तो आप सामवेद की 13 शाखाएं बताइए आपको ना, पर उपलब्ध कितनी होती हैं? 3 उपलब्ध होती हैं। कोथमी, राडायनी, जेमनी शाखा को क्या बोलते हैं? तलवकार, ठीक। और सामवेद के ब्राह्मण देखिए, प्रोढ़ ब्राह्मण, पंचविंश, महाब्राह्मण, ये सब इसको ही बोलते हैं। प्रोढ़ ब्राह्मण को पंचविंश और महाब्राह्मण इसको प्रोढ़ ब्राह्मण को बोलते हैं। फिर
षड्विंश संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, मंत्र या छांदोग्य उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश, ब्राह्मण, जेमिनी या तलवकार, ये सब ब्राह्मण है। इनके 9 ब्राह्मण है सामवेद के। आरण्यक, तलवकार या फिर जेमिनी, ठीक। छांदोग्य, आरण्यक के 2 आरण्यक दिए गए हैं आपके सामवेद के। उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, 2 उपनिषद दिए गए हैं। शिक्षा आपकी नारदीय शिक्षा है। प्रतिशाख्य आपका ऋक्तंत्र प्रतिशाख्य, पुष्य सूत्र है, पुष्य ऋषि प्रणीत है। जो ये पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य पुष्य ऋषि ने लिखा है, याद रखिएगा। फिर स्रोत सूत्र इसके देखिए कौन कौन से हैं सामवेद के। लट्टायन, द्रयायन, मशक या फिर आर्षेय, खादिर, जेमिनी, ये सब स्रोत सूत्र हैं। ग्रह सूत्र कौन से हैं आपके? खादिर, गोभिल, गौतम, जेमिनी, ये सब आपके ग्रह सूत्र हैं। और धर्म सूत्र कौन कौन से हैं? गौतम धर्म सूत्र है, केवल एक ही धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र। शूल सूत्र इसका नहीं है, ठीक है, शूल सूत्र इसका है ही नहीं, कोई तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अन्य चीजें देखिए कि शाखाएं कितनी? 1000। किसने माना? पतंजलि ने। सहस्त्र वर्मा सामवेदा। गौतमीय शाखा में पूर्वार्चिक 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 225 मंत्र हैं, कुल 1875 मंत्र हैं। सामविकार 6 हैं, सामगान 5 है, ऋत्विक उद्गाता, मुख्याचार्य जेमिनी, देवता सूर्य और विशेष की क्या है? स्तुति सोम। अब देखते हैं, ये हो गया आपका सामवेद के बारे में। ये पूरा बॉक्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, और ये पूरा बॉक्स आप सामवेद के विषय में लिख लीजिएगा। या आप बताइएगा तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद हम आपका देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। फिर आपका जो वैदिक साहित्य है धीरे धीरे समझिए आपका पूरा हो जाएगा। ये आ गया आपका अथर्ववेद के विषय में। देखिए 1 मिनट रुकिए। तो अब अथर्ववेद के बारे में देखिए आप। अथर्ववेद की शाखाएं क्या हो जाता है? अथर्ववेद की शाखाएं पिप्लाद, 1 मिनट रुकिएगा। अथर्ववेद की शाखाएं पिप्लाद, चल नहीं रहा, हाँ, पिप्लाद, शौनक, मोद, स्तोद, ड्राजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद, ये सब जो है अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण केवल एकमात्र ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक इसका है ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उपनिषद इसके हैं 3, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ठीक है। और शिक्षा इसकी देखिए, मांडुक्य शिक्षा, सोनकी प्रतिशाख्य, सोनकी प्रतिशाख्य किसने लिखा? कात्यायन ने। और अथर्ववेद प्रतिशाख्य, ये इसके प्रतिशाख्य हैं। स्रोत सूत्र इसका भी एकमात्र है, वेतान, इसमें बहुत कम याद रखना है आपको। ग्रह सूत्र भी एकमात्र है, कौशिक। धर्म सूत्र इसका है ही नहीं, शूल सूत्र इसका है ही नहीं। अब अन्य चीजें क्या है? ऋत्विक ब्रह्मा है, आचार्य सुमंतु है, देवता सोम, कांड 20 और सूक्त 731 मंत्र 6000, ठीक है। तो ये आपका वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय था, उसमें मैंने आपको 2 क्लासेस अभी पढ़ाई हैं। आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी संवाद सूक्त पढ़ाऊंगी, और पूरी मैं आपको जो है यूनिट वाइज सब कुछ आपको पढ़ा दूंगी, यहीं पे मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, पीडीएफ भी मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और कल फिर से मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगी जो कि संवाद सूक्त पर होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल, लेके आते हैं आपके लिए दूसरी क्लास।